नमस्कार, मैं आपके साथ ज्ञान बहादुर सिंह। आज की कक्षा में मैं लेकर आया हूं आपके लिए पोएम्स। तो सबसे पहले 10th क्लास की जो सबसे पहली पोएम है रिस्क, आज हम उसी का अध्ययन करेंगे। रिस्क, जोखिम। जी हाँ, जोखिम रिस्क पोएम को लिखा है जेनेट रैंड ने। Janet Rand was born on September 6, 1923 and died in April 1987 at the age of 63. There is no proper evidence about her birthplace. उनके जन्म स्थान के बारे में कोई उचित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। जोखिम, रिस्क पोएम के बारे में जेनेट रैंड ने कहा है कि रिस्क इज अ मोटिवेशनल पोएम। जोखिम जो है, रिस्क जो है, वो एक प्रेरणास्पद कविता है। Every act to be done by human being anticipates risk. Risk is an integral part of our life. जोखिम हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जोखिम हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हर बात में, हर पल, हर कदम पर हमारे साथ जोखिम रहता है। आइए, जेनेट रैंड ने कविता के 2 भाग किए हैं, जिसमें हमें पहले भाग में बताया है कि हम जो भी कार्य करते हैं उस हर कार्य में जोखिम छिपा हुआ है, चाहे वो कार्य कितना ही आसान और कितना ही छोटा और हमारे आम जीवन में प्रयोग में लिया जाने वाला हो, हर बात में जोखिम छिपा है। लेकिन अगले ही भाग में वो हमसे कहती हैं, हमें बताती हैं कि हमें जोखिम लिया जाना चाहिए, और वो ये भी बताती हैं कि हमें जोखिम क्यों लेना चाहिए, क्या इसके कुछ लाभ हैं और जोखिम न लेने के भी क्या कुछ लाभ हैं और क्या हानियां हैं। आइए पोएम को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। To laugh is to risk appearing fool, to weep is to risk appearing sentimental, to reach out for another is to risk involvement, to expose feelings is to risk exposing your true self। ये पहला स्टेंजा है दोस्तों। To laugh is to risk, हंसने में जोखिम है। लाफ, हंसना, हंसने में जोखिम है। appearing, प्रकट होने, समझ लिए जाने का। फूल, हंसने में मूर्ख समझ लिए, पागल समझ लिए जाने का जोखिम है। अर्थात अगर हम हंसते हैं, खुलकर हंसते हैं, तो लोग ये समझ सकते हैं कि हम मूर्ख हैं, पागल हैं, यानी यहाँ हंसने में भी मूर्ख समझ लिए जाने का जोखिम है। यहाँ जोखिम यानी हमारे आम जीवन की घटना है। हंसने में मूर्ख समझ लिए जाने का जोखिम है। टू वीप, रोने में, इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, भावुक। रोने में हमारे भावुक समझ लिए जाने का जोखिम है। यानी अगर हम रोते हैं, रोना एक मानवीय प्रतिक्रिया है, मानवीय शारीरिक क्रिया है, भावनाओं से जुड़ी बात है। हंसना, रोना मनुष्य की भावनाओं से जुड़ा है, और किसी भावना को देखते हुए अगर हमें रोना आ जाए तो लोग यही समझेंगे हम बड़े भावुक हैं, हमारा हृदय कठोर नहीं है, हम चीजों को संभाल नहीं सकते, बात बात पर रो देते हैं। तो यहाँ क्या कहा गया है? टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग फूल, हंसने में मूर्ख समझ लिए जाने का जोखिम है, रोने में भावुक समझ लिए जाने का जोखिम है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। रीच आउट का मीनिंग होता है दूसरों की मदद करना, मदद के लिए आगे आना। तो फॉर अनदर, दूसरों की मदद करना, दूसरों की मदद के लिए आगे आने में जोखिम है। इन्वॉल्वमेंट, संलिप्तता का, हमारे उस मदद के कार्य में शामिल होने का, अर्थात हमारे किसी फायदे हेतु उस कार्य में, मदद के कार्य में शामिल होने का जोखिम है। यानी ये लाइन ये कहना चाहती है कि अगर हम किसी की मदद करने के लिए आगे आते हैं, मदद करते हैं, तो ये समझा जा सकता है कि शायद वो मदद हमने हमारे किसी फायदे के लिए की है। यानी वहां भी जोखिम बना हुआ है। किसी की मदद करने में, आगे आने में भी हमारे फायदे हेतु संलिप्त होने का जोखिम है। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। एक्सपोज, प्रकट करना, खुलासा करना।
फीलिंग्स, भावनाओं को प्रकट करने में, अपनी बात को, अपने अंदर की बात को प्रकट करने, बताने में जोखिम है। एक्सपोजिंग, प्रकट होने, खुल जाने, भेद पता चल जाने का। योर ट्रू सेल्फ आपके वास्तविकता के, आपकी सच्चाई के, यानी अपनी भावनाओं को प्रकट करने, बताने में, मैं अपनी बात किसी को बताऊं तो इससे मेरी वास्तविक स्थिति के खुल जाने, पता लग जाने, प्रकट हो जाने का जोखिम है। मेरी असलियत लोगों के सामने आ सकती है कि मैं कितना कठोर हूं या नर्म हृदय हूं, मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं, मेरी वास्तविकता का पता लोगों तक पहुंच जाएगा। यानी हर बात में जोखिम है। हंसने में रोने का जोखिम है, हंसने में मूर्ख समझ लिए जाने का जोखिम है, रोने में भावुक समझ लिए जाने का जोखिम है, मदद करने में हमारे फायदे हेतु संलिप्त होने का जोखिम है, और हमारे भावनाओं को प्रकट करने में हमारी वास्तविकता की प्रकट हो जाने का जोखिम है। हर बात में जोखिम है। अगला, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेइव। प्लेस माने रखना, आइडियाज एंड ड्रीम्स, हमारे विचारों और हमारे स्वप्नों को बिफोर अ क्राउड, एक भीड़ के सामने प्लेस रखने में, यानी हमारे जो विचार है, हमारे जो स्वप्न है, उसे अगर हम लोगों के सामने, भीड़ से मतलब लोगों के सामने रखते हैं कि मेरे विचार क्या हैं, कोई भी कार्य को करने हेतु मेरे क्या विचार है, मेरी क्या भावनाएं हैं, मेरे क्या स्वप्न हैं, उन्हें रखने में जोखिम है। बीइंग कॉल्ड, पुकारे जाने का, कहे जाने का, लोग कह सकते हैं नेव, अनुभवहीन, नौसिखिया, यानी हमारे विचार, हमारी भावनाओं, हमारे स्वप्नों को लोगों के सामने रखने में हमारे अनुभवहीन समझ लिए जाने का जोखिम है कि मैं क्या करना चाहता हूं, इसकी सलाह अगर मैं किसी से ले लूं तो लोग यही समझेंगे मैं अभी कच्चा हूं, कुछ जानता नहीं, अनुभवहीन हूं। आगे देखिए, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। प्रेम करने में जोखिम है, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, बदले में प्रेम के न मिलने का। प्रेम करने में, जैसे मैं किसी से मित्रता करूं तो यहां भी मित्रता करने में यहां जोखिम बना हुआ है कि बदले में मुझे उसकी मित्रता नहीं मिलेगी, प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम करने में भी जोखिम है, बदले में प्रेम न मिलने का। टू लीव इज टू रिस्क डाइंग, जीने में मरने का जोखिम है। अगर हम जी रहे हैं तो यहाँ हर पल जोखिम बना हुआ है मरने का। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, आशा करने में डेस्पेयर, निराश होने का, निराशा हाथ लगने का जोखिम है। हम कोई आशा करते हैं तो संभव है निराशा हमें मिल सकती है, यहाँ ये भी जोखिम बना हुआ है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, कोशिश करने में, अब कुछ करना है तो कोशिश तो करनी होगी, और कोशिश करने में फेलियर, असफल होने का, असफलता मिलने का जोखिम है। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए कोशिश की जाए तो ये संभावना है कि असफलता हमें मिल सकती है, लेकिन असफलता के डर से कोशिश करना तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो देखिएगा, 2 स्टेंजा आपके सामने मैंने कंप्लीट किए हैं जिसमें बताया गया है कि जीवन के साधारण कार्यों में भी जोखिम बना हुआ है। प्रेम करने में बदले में प्रेम के न मिलने, जीने में मरने, आशा में निराशा, कोशिश करने में असफलता के मिलने का जोखिम बना हुआ है, हंसने में मूर्ख समझ लिए जाने का जोखिम बना हुआ है। लेकिन अगली लाइन है, बट हर बात में जोखिम है, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन जोखिम को लिया जाना चाहिए, लेकिन जोखिम उठाया जाना चाहिए, जोखिम लिया जाना चाहिए। बिकॉज अगली लाइन, बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ टू रिस्क नथिंग, क्योंकि जीवन का जोखिम लिया जाना चाहिए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा हैजार्ड, खतरा, जोखिम ही जोखिम न लेना है। रिस्क नथिंग, कोई जोखिम न लेना ही जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है। इसीलिए हर बात में जोखिम है, लेकिन जोखिम लिया जाना चाहिए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा जोखिम न लेने में ही है। ये 2 स्टेंजा कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ते हैं तीसरे स्टेंजा की ओर। अब आप लोगों के सामने ये तीसरा स्टेंजा शुरू होता है।
ठीक से समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, जो मैंने अभी बताया, हर बात में, जीवन की आम चीजों में, साधारण बातों में जोखिम छिपा हुआ है, लेकिन बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन जोखिम लिया जाना चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ टू रिस्क नथिंग। जोखिम लिया जाना चाहिए क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा खतरा ही जोखिम न लेने में है। यहां तक बात कर चुके थे हम, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता, वह व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता। डज नथिंग, वो कुछ नहीं करता। हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता। इज नथिंग, वह स्वयं कुछ नहीं होता। और बिकम्स नथिंग, वह कुछ नहीं बनता। जोखिम लिया जाना चाहिए, और जोखिम, वह व्यक्ति जो कोई जोखिम नहीं लेता है, वह व्यक्ति जो कोई जोखिम नहीं लेता, वह व्यक्ति कभी कुछ करता नहीं, कुछ नहीं कर सकता। उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता, वह व्यक्ति कुछ नहीं होता, और वह व्यक्ति कभी कुछ नहीं बन सकता। अतः जोखिम लिया जाना चाहिए। आगे देखिए, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लीव। दे में अवॉइड, वे बच सकते हैं, यानी वो व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेते वे बच सकते हैं। सोरो एंड सफरिंग, यानी दुख से और पीड़ाओं से। वो व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेते वो दुख और पीड़ाओं से बच सकते हैं। यहां 2 नंबर का प्रश्न है। 2 नंबर का प्रश्न यहां पर बनता है, व्हाट इज द एडवांटेज टू नॉट टेकिंग रिस्क। जोखिम न लेने के लाभ क्या है, यानी जोखिम न ले हम तो उससे क्या हमें कुछ फायदा है, कुछ लाभ है, एडवांटेज। जी हां, वो व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेते वो दुख और पीड़ाओं से बच सकते हैं, ये फायदा है। तो वो दुख और पीड़ाओं से जरूर बच सकते हैं, लेकिन बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वे सीख नहीं सकते, वे कभी कुछ नहीं सीख सकते। दे कैन नॉट लर्न, दे कैन नॉट फील, वे कुछ महसूस नहीं कर सकते। चेंज, न वे बदल सकते हैं, स्वयं बदल सकते हैं, न कोई बदलाव ला सकते हैं। ग्रो, वे कोई उन्नति, कोई विकास, कोई बढ़ोतरी नहीं कर सकते। लव, वो कोई प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम मानव की एक भावना है, तो वो प्रेम जैसी भावना से भी अछूते रहेंगे। एंड लीव, जीवन नहीं जी सकते, जिंदा नहीं रह सकते, यानी जोखिम के बगैर जिया गया जीवन, ऐसा जीवन जीवन नहीं है। तो जोखिम लिया जाना चाहिए। वो लोग जो जोखिम नहीं लेते, हाँ ये सच है, वो पीड़ाओं से, दुखों से बच सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति न तो कुछ सीख सकते हैं, न कुछ महसूस कर सकते हैं, न कोई बदलाव ला सकते हैं, न कोई बढ़ोतरी, न कोई प्रेम, और न ही कोई जीवन जी सकते हैं। अब देखिए, ये आखिरी स्टेंजा, पूरी पोएम का निचोड़ अब आपके सामने। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स। चेन एक मेन वर्ब भी है, एक नाउन भी है। नाउन, चेन मीन्स जंजीर, और चेन जब मेन वर्ब हो तो इसका मतलब होता है जकड़ना, जंजीर से बांधना, बांधना। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड का मतलब है निश्चितता की भावना, एक प्रकार की विचारधारा से बंधे रहना, यानी वो लोग जो अपनी एक प्रकार की विचारधारा से, निश्चितता की भावना से बंधे रहते हैं। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, वे लोग जो एक प्रकार की विचारधारा, अपनी निश्चितता की भावना से बंधे हुए हैं। दे आर स्लेव्स, वे लोग गुलाम हैं, वे लोग दास हैं। They have forfeited their
their freedom, forfeited का मतलब होता है lost, खो देना। They have forfeited their freedom, वे लोग जो निश्चितता की भावना से बंधे हैं वे गुलाम हैं और उन्होंने खो दिया है their freedom, उनकी स्वतंत्रता को खो दिया है। यानी वो लोग जो निश्चितता की भावना से बंधे हैं वो गुलाम है, दास है और उन्होंने अपनी वास्तविक स्वतंत्रता को खो दिया है, अब वो स्वतंत्र नहीं रहे। आखिरी लाइन, ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, केवल वही व्यक्ति, ओनली अ पर्सन, केवल वही व्यक्ति जो जोखिम उठाता है, इज ट्रूली फ्री, वास्तविकता में स्वतंत्र है। केवल वही व्यक्ति जो जोखिम उठाता है वास्तविकता में वही स्वतंत्र है, बाकी लोग गुलाम हैं। इस तरह पोएम समाप्त होती है। आपके सामने मैंने सभी शब्दों का अर्थ भी बताया, पूरी पोएम का भावार्थ बताया। जीवन की जो आम घटनाएं हैं, आम चीजें हैं, साधारण चीजें हैं, हर एक चीज में जोखिम बसा हुआ है, हर एक चीज में जोखिम है, रिस्क है। जेनेट रैंड का कहना है कि हमें जोखिम उठाना चाहिए, हंसने में, रोने में, अपनी भावनाओं को प्रकट करने में, प्रेम करने में, आशा करने में, कोशिश करने में, हर बात में जोखिम है। लेकिन जोखिम, रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन जोखिम लिया जाना चाहिए, जोखिम उठाया जाना चाहिए। हाँ, जोखिम न लेने के कुछ फायदे हैं कि हम पीड़ा और दुख से बच सकते हैं, लेकिन यहाँ जोखिम न लेने की हानियां भी हैं। हम कुछ सीख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, बढ़ोतरी नहीं कर सकते, प्रेम और जी नहीं सकते। और वो लोग जो एक ही प्रकार की भावना से बंधे हैं वे गुलाम हैं, अपनी स्वतंत्रता खो चुके हैं। स्वतंत्र वही है जो जोखिम उठाता है। उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, आप अच्छी तरह से इसका अध्ययन करेंगे और जो भी समस्या आपको होगी कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएंगे। अगली पोएम को लेकर मैं जल्द ही आपके सामने हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।